हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हूँ रीतिकाल भाग 6 लेकर, जिसमें रीतिकाल के कवियों पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। प्रश्न संख्या 1, पद्माकर की समय सीमा क्या है? ऑप्शंस हैं ए 1753 से 1833 ईस्वी, बी 1755 से 1835 ईस्वी, सी 1757 से 1837 ईस्वी और डी 1759 से 1839 ईस्वी। तो मित्रों, पद्माकर की सही समय सीमा है 1753 से 1833 ईस्वी। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है 1753 से, ऑप्शन ए 1753 से 1833 ईस्वी। प्रश्न संख्या 2, रीतिकाल की किस रचना को वीर रस की फड़कती हुई रचना कहा जाता है? ऑप्शन से ए प्रताप शाही वीरदावली, बी हिम्मत बहादुर वीरदावली, सी शिवा बावनी और डी रतन बावनी। तो मित्रों, हिम्मत बहादुर वीरदावली को रीतिकाल की वीर रस की फड़कती हुई रचना कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन बी हिम्मत बहादुर वीरदावली। प्रश्न संख्या 3, पद्माकर की कौन सी रचना अलंकार परक ग्रंथ है? ऑप्शन से ए पद्माभरण, बी जगत विनोद, सी प्रबोध पचासा और डी राम रसायन। तो मित्रों, पद्माकर की अलंकार परक रचना है पद्माभरण। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन ए पद्माभरण। प्रश्न संख्या 4, पद्माकर की नीति, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से संबंधित रचना कौन सी है? ऑप्शन से ए पद्माभरण, बी प्रबोध पचासा, सी जगत विनोद और डी गंगा लहरी। तो मित्रों, पद्माकर की नीति, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से संबंधित रचना है प्रबोध पचासा। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रबोध पचासा। प्रश्न संख्या 5, पद्माकर की किस रचना में राम कथा का वर्णन है? ऑप्शन से ए गंगा लहरी, बी राम रसायन, सी जगत विनोद और डी प्रबोध पचासा। तो मित्रों, पद्माकर की राम रसायन में राम कथा का वर्णन है, जिस पे उन्होंने तुलसीदास के तर्ज पर दोहा और चौपाई में राम के चरित्र का गुणगान किया है। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन बी राम रसायन। प्रश्न संख्या 6, जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? ऑप्शन से ए बिहारी दास, बी पद्माकर, सी सेनापति और डी मतीराम। तो मित्रों, जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने वाले कवि हैं पद्माकर। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन बी पद्माकर। प्रश्न संख्या 7, किस रीतकालीन कवि ने विभिन्न त्योहारों का सजीव ढंग से चित्रण किया है? ऑप्शन से बिहारी ने, बी देव ने, सी घनानंद ने और डी पद्माकर ने। तो मित्रों, रीतिकाल में पद्माकर ही ऐसे कवि थे जिन्होंने त्योहारों का सजीव ढंग से चित्रण किया था। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन डी पद्माकर ने। प्रश्न संख्या 8, किस रीतकालीन कवि को रामचंद्र शुक्ल ने मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा कहा है? ऑप्शन से ए देव को, बी बिहारी को, सी पद्माकर को और डी घनानंद को। तो मित्रों, रीतिकाल में रामचंद्र शुक्ल ने मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा पद्माकर को कहा था। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ऑप्शन सी पद्माकर को। प्रश्न संख्या 9, पद्माकर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। कथन किसका है? ऑप्शन से ए हजारी प्रसाद, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल और डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो मित्रों, ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 10, आचार्यत्व के साथ श्रेष्ठ कवि के रूप में पद्माकर की
विख्यात रीतकालीन कवियों में अलग ही दिखाई देती है। कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी डॉक्टर बच्चन सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों ये कथन है बच्चन सिंह का। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन बी बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 11, मतीराम के रसराज के समान पद्माकर का जगत विनोद काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठाहार रहा है। कथन किस विद्वान का है? ए हजारी प्रसाद, ऑप्शन से ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी और डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो मित्रों ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 12, रीतकालीन किस कवि का जन्म ट्यूंगा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ? ऑप्शन हैं ए केशवदास, बी भिखारीदास, सी बिहारी, डी पद्माकर। तो मित्रों ट्यूंगा उत्तर प्रदेश में जन्म भिखारीदास का हुआ। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन बी भिखारीदास। प्रश्न संख्या 13, सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशवदास अब के कवि खद्दोत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है तुलसीदास, बी सूरदास, सी केशवदास और डी भिखारीदास। तो मित्रों ये पंक्ति भिखारीदास की है। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन डी भिखारीदास। प्रश्न संख्या 14, तुलसी गंग दोऊ भय सुकविन के सरदार कथन किस कवि का है? यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है तुलसीदास, बी गंगकवि, सी अमीरदास और डी भिखारीदास। तो मित्रों ये भी भिखारीदास की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन डी भिखारीदास। प्रश्न संख्या 15, भिखारीदास की कौन सी रचना में सभी रसों का निरूपण तथा नायिका भेद का वर्णन है? ऑप्शन हैं ए रस सारांश, बी काव्य निर्णय, सी छंद प्रकाश और डी छंदोर्ण पिंगल। तो मित्रों भिखारीदास की रस सारांश रचना में रस निरूपण तथा नायिका भेद का भी चित्रण है। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन ए रस सारांश। प्रश्न संख्या 16, भिखारीदास के किस ग्रंथ में सभी काव्यांगों का वर्णन है? ऑप्शन है ए श्रृंगार निर्णय, बी काव्य निर्णय, सी शब्द नाम प्रकाश और डी शतरंज शतिका। तो मित्रों भिखारीदास के काव्य निर्णय में सभी काव्यांगों का वर्णन है। काव्यांग जैसे काव्य के गुण, दोष, रस, छंद, अलंकार ये होते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन बी काव्य निर्णय। प्रश्न संख्या 17, श्रृंगार निर्णय, छंद प्रकाश, शतरंज शतिका के रचनाकार कौन है? तो श्रृंगार निर्णय में मित्रों श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। छंद प्रकाश में छंदों का वर्णन है तथा शतरंज शतिका में शतरंज खेलने के नियम और तरीके हैं। प्रश्न संख्या 17 के ऑप्शन हैं ए चिंतामणि, बी मतीराम, सी भूषण, डी भिखारीदास। तो मित्रों ये तीनों रचनाएं भिखारीदास की हैं। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन डी भिखारीदास। प्रश्न संख्या 18, भिखारीदास की कौन सी रचना कोश ग्रंथ है? ऑप्शन है ए शतरंज शतिका, बी शब्दनाम प्रकाश, सी काव्य निर्णय, डी श्रृंगार निर्णय। तो मित्रों भिखारीदास की शब्दकोश रचना है शब्दनाम प्रकाश। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ऑप्शन बी शब्दनाम प्रकाश। प्रश्न संख्या 19, भिखारीदास में देव की अपेक्षा रस विवेक था। इनकी रचना कला पक्ष में से संयत तथा भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो मित्रों यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है भिखारीदास के बारे में। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन ए
ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 20, ये ब्रैकेट में भिखारीदास हिंदी के अच्छे आचार्यों में गिने जाते हैं। कथन किस विद्वान का है? ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों, ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है भिखारीदास के संबंध में। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 21, भिखारीदास आचार्य से अधिक कवि माने भिखारीदास आचार्य से अधिक कवि हैं। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन हैं ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। मित्रों, आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद मित्रों।